और एक इतना छोटा सा जीवाणु है जो आँखों से दिखाई भी नहीं देता है, तो उसके ऊपर ना पुलिस लगा सकते हैं, ना फोर्स, ना उसको कैद कर सकते हैं, ना जेल में डाल सकते हैं, ना बंदी बना सकते हैं, ना उसका मर्डर कर सकते हैं, ना उसको फांसी पे लटका सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका दिखता भी नहीं है। तो ऐसा उसका दंड विधान होता है ईश्वर का। तो ये तो बात हुई विमूढ़ आत्मा की, जो अपने आप को कर्ता मानता है। और तत्वविद है वो कैसे मानता है? वो काम सारे करता है और खूब मेहनत से करता है, लेकिन मानता क्या है? तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो हो। तो वो कर्म और गुणों के विभाग को जानता हुआ क्या कहता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। त्रिगुण से हमारा शरीर बना है, त्रिगुण से इंद्रियां बनी हैं, सत्वरजतम त्रिगुण, और त्रिगुण से मन बना है, त्रिगुण से ही बुद्धि बनी है, त्रिगुण से ही सारा संसार बना है। तो हम इस शरीर से, मन से, बुद्धि से जो कर रहे हैं वो गुणों का कार्य है, और जो कुछ कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो भी गुणों का ही। तो गुण गुणों में बरत रहे हैं। या हम किसी व्यक्ति को सुख देते हैं तो वो भी त्रिगुण से ही बना हुआ है, सुख लेने वाला भी त्रिगुण से ही बना हुआ है, सुख देने वाला भी त्रिगुण से ही बना है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये जो बर्ताव हो रहा है ये प्रकृति का प्रकृति के साथ हो रहा है, इसमें चेतन तो निर्लिप्त है। ऐसा इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मान करके वो उसमें आसक्त नहीं होता है। ये तत्वविद की बात हो गई। तो इसलिए गीता जो है वो कर्म को छोड़ने की तो बात कर ही नहीं रही है। अब बात ये आती है कि चलो कर्म तो करना ही है हमें, क्योंकि जो योगी जन हैं वो भी कर्म करते हैं, वो भी उससे, उनके कर्म अलग हो सकते हैं हमारे से, लेकिन कर्म तो उनको भी करना पड़ता है। लेकिन वो कर्म हम किस ढंग से करें, ये विशेष बात है। तो यहाँ उसको 3 संज्ञाएं दे दी: कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म का मतलब है जहाँ हमारी आसक्ति होगी फल के प्रति, वो क्रिया कर्म की श्रेणी में आ जाएगी, वो हमें बांधने वाली हो जाएगी। अकर्म का मतलब है कोई ऐसी क्रिया जिसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, दूसरे को सुख मिले, ऐसा सोच करके जो क्रिया कर रहे हैं हम, तो वो हो जाएगा अकर्म की। ये मोक्ष का कारण बनेगा अकर्म। इसी को ही कहेंगे निर्लिप्त भाव से कर्म करना, इसी को ही कहेंगे निष्काम भाव से कर्म करना, इसी को ही कहेंगे सेवा करना, इसी को ही कहेंगे त्याग करना। त्याग और सेवा कभी कर्म की कोटि में नहीं आ सकते हैं, ये भी समझने जैसी बात है। क्योंकि सेवा वो होती है जिसमें प्रतिफल की कोई भावना नहीं होती कि मुझे कुछ मिलेगा। तो जिसमें प्रतिफल की भावना नहीं होती, क्यों नहीं होती है वहाँ पर प्रतिफल की भावना? क्योंकि करने वाले व्यक्ति को ये पता है कि जिस साधन से मैं सेवा कर रहा हूँ वो वास्तव में मेरा है ही नहीं, क्योंकि जो मेरा है उसको कभी त्याग नहीं किया जा सकता, और जिसका त्याग किया जा सकता है वो मेरा हो ही नहीं सकता, वो मेरा था ही नहीं। मतलब अज्ञान के कारण मैंने उसको मेरा मान लिया था। किसी ने मेरे को कोई वस्तु दी कि इतने समय के लिए आप इस वस्तु को अपने पास रख लीजिए, और अज्ञान से मैंने उसको मेरी ही मान ली। तो अब वो कहता है कि लाओ अब मेरी वस्तु दे दो, मैं आ गया हूँ। तो अब मेरे को देने में क्या जोर पड़ता है, क्योंकि मैंने उसको, वो मेरी तो थी नहीं पर मैंने मेरी मान ली। तो फिर वहाँ व्यक्ति कहता है कि मैंने इसका त्याग कर दिया। त्याग तो उसका होता है जो अपनी थी नहीं लेकिन अपनी मान ली थी, उसका त्याग होता है। और जो अपना स्वरूप होता है उसका कभी त्याग किया ही नहीं जा सकता। उसको छोड़ेंगे तो अपने स्वरूप से ही हम हट जाएंगे। मतलब जैसे अग्नि कभी उष्णता का त्याग कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। अगर वो उष्णता का त्याग कर दे तो वो अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी। जल कभी शीतलता का त्याग कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो शीतलता उसमें ना रहे तो फिर वो जल जल का स्वरूप रहेगा ही नहीं फिर। तो जो अपना स्वरूप है, अपना स्वरूप क्या है? निर्लिप्तता।
तो निर्लिप्तता का हम कभी त्याग नहीं कर सकते हैं। त्याग किसका किया जाना संभव है, किसका त्याग कर सकते हैं? जो अपना नहीं है। तो हम शरीर का त्याग कर देते हैं, हम कर्म का त्याग कर देते हैं, कर्म के फल का त्याग कर देते हैं, उसके प्रति आसक्ति का त्याग कर देते हैं, इंद्रियों का त्याग कर देते हैं, प्रकृति का त्याग कर सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में हमारी थी ही नहीं, हमने मान लिया था। और जैसे ही व्यक्ति को पता लगा तो उसने उसको छोड़ दिया। तो सेवा जो है ये कर्म की कोटि में नहीं आती है, वो निष्काम अकर्म की कोटि में आती है। क्योंकि सेवा करने वाला व्यक्ति जानता है कि जिस भी साधन से मैं ये क्रिया कर रहा हूँ इसमें मेरा अपना कुछ है ही नहीं, तो दूसरे का दूसरे को देने में फिर मतलब वहाँ पर कुछ आसक्ति नहीं होती है। वो क्रिया तो कर रहा है लेकिन आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये मेरा है ही नहीं। तो जहाँ आसक्ति नहीं है वो ही क्रिया फिर अकर्म बन जाती है। तो इसीलिए संसार में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी क्रिया का किया जाता है तो वो त्याग का, बलिदान का, सेवा का। माने जितने भी नौकर हैं ना संसार में, उनकी सबकी कोई ना कोई कीमत होती है, क्योंकि वो जो क्रिया कर रहे हैं उसका फल के प्रति उनकी आसक्ति है। तो नौकर में और सेवक में जमीन आसमान का अंतर होता है। सेवक अमूल्य होता है, सेवक की कोई कीमत आंक नहीं सकता है। इसलिए मैं ये बात अपने संगठन में भी बोलती हूँ प्राय, कि आप चाहे 2 घंटे की भी सेवा दे रहे हैं ना, तो उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती कि भाई 2 घंटे, आप 8 घंटे जब ड्यूटी पे जाते हैं तो आपको इतना तनख्वाह मिलती है, इतना वेतन मिलता है, तो उसके हिसाब से यदि 2 घंटे आप यहाँ सेवा करते हैं तो इतने रुपए का आप रोज़ाना काम कर रहे हैं। ऐसे हम उसको नहीं आंक सकते, क्योंकि उसके पीछे भाव अलग होता है। एक ड्यूटी का व्यक्ति जो 8 घंटे या 10 घंटे अपनी ड्यूटी पे तैनात होता है, उसके पीछे उसका भाव अलग होता है। और जो 2 घंटे भी संगठन में सेवा करता है उसके पीछे उसका भाव अलग होता है। तो उन दोनों जो क्रियाएं हो रही हैं उनकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। नौकर हमेशा नौकर होता है, गुलाम होता है। वो 5,000 का भी नौकर हो सकता है, वो 10,000 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है, और 5 लाख का भी हो सकता है। 5-5 लाख की सैलरी लेने वाले भी लोग हैं, लेकिन वो हैं नौकरी। उनके पास वो वाला आनंद, मतलब उसको मैं क्या शब्द क्या कहूँ, वो उनको कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है जो एक सेवक को प्राप्त होता है। वो पारितोषिक उनको कभी भी नहीं मिल सकता है। सेवक अमूल्य होता है, उसका मूल्य आंका नहीं जा सकता कभी भी कि भाई ये सेवा कितने की है। तो इतनी ऊंची चीज़ है ये त्याग और सेवा। और इसीलिए अच्छा, त्याग और सेवा होते कैसे हैं? ये कर्म साध्य नहीं है, कर्म से सिद्ध नहीं हो सकते हैं त्याग और सेवा, ये विवेक साध्य हैं। बड़ी बात है, ये विवेक से हो सकता है। सेवा विवेक से हो सकती है, त्याग बलिदान भी विवेक से हो सकता है। विवेक से कैसे हो सकता है? विवेक से ये पता लगता है कि ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये रुपया पैसा, ये संसाधन, ये सब मैं नहीं हूँ। और जो मैं नहीं हूँ और जो मेरा नहीं है उसको छोड़ने में मुझे क्या दिक्कत आ रही है? मतलब मेरे ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा ना जो मेरा नहीं है उसको देने में। दिक्कत तो तब आती है जो मेरा नहीं था और उसको मैंने मेरा मान लिया, तो फिर उसको देने में दिक्कत आती है। तो वहाँ वो आसक्ति हो जाती है, तो वो कर्म की श्रेणी में आ जाएगा, बांधने वाला हो जाएगा। और जब मेरे को पता ये मेरा था ही नहीं और फिर दिया जा रहा है तो ठीक है, दे दिया उठा करके, तो उसके पीछे कुछ भी नहीं होता है भाव, तो वो फिर सेवा बन जाती है या त्याग हो जाता है। तो वे जो त्याग और सेवा हैं वो क्रम साध्य नहीं है, वो विवेक साध्य हैं। अब ये विवेक कैसे मिले ऐसा कि हम शरीर को, गुणों को और सारे कर्मों को करते हुए और अकर्म जैसी स्थिति में रहें कि जैसे कि हमने किया ही नहीं? ये विवेक कहाँ से लाएं? ये कहाँ मिलेगा? तो कह रहे हैं विवेक जो है, ये विवेक भी किसी कर्म का फल नहीं है कि हम 8 घंटा 10 घंटा ऐसे किसी
ध्यान में बैठें या उपासना करें और फिर हम ये कहें कि अब तो मुझे विवेक हो जाना चाहिए, मैंने इतने गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, मैंने इतना एकादशी व्रत कर लिया, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने इतनी सत्यनारायण की कथा करवा दी, इतने देवी के नवरात्र कर लिए, तो अब तो विवेक हो जाना चाहिए। करें ये विवेक जो है ये कर्म साध्य नहीं है, किसी कर्म से विवेक नहीं होता है, बल्कि प्राणी मात्र की अनादिकाल से ये स्वतः सिद्ध स्थिति है। विवेक अनादिकाल से हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है, हमने उस विवेक का अनादर कर रखा है। विवेक कोई क्रिया से पैदा थोड़ी होता है, विवेक तो है। विवेक के बीच में जो बाधक तत्व थे उसको कर्म से हटाना पड़ता है। योग आदि जो हैं, विवेक तो पहले से ही प्राप्त है व्यक्ति को। तो विवेक, क्योंकि अगर हम इस सिद्धांत को लाएं कि विवेक भी शुभ कर्म के बिना उत्पन्न नहीं होता है, तो यहाँ प्रति प्रश्न ये उठेगा कि वो जो शुभ कर्म आप कर रहे हो तो वो बिना विवेक के आपने कैसे किए? क्योंकि शुभ कर्म तो व्यक्ति त्याग बलिदान आदि जो शुभ कर्म है वो व्यक्ति विवेक से करता है, तो वो विवेक कैसे उत्पन्न हुआ? बोले वो तो शुभ कर्म करके, तो वो शुभ कर्म आपने कैसे किया जब विवेक था ही नहीं? तो ये एक अन्योन्य आश्रित दोष कहते हैं इसको। तो विवेक आत्मा में स्वतः उसका स्वभाव है, तो वो किसी क्रिया से साध्य नहीं है, बल्कि उसको हमने ढक दिया है उस विवेक को। तो इसलिए किसी भी ये शुभ कर्म का फल नहीं है, और विवेक के बिना वो कोई शुभ कर्म कर भी नहीं सकता है व्यक्ति। तो यहाँ बताया कि ये विवेक तो स्वतः सिद्ध है, इसलिए कर्म योग भी स्वतः सिद्ध है। कोई पूछे ना कि जी हम कर्म करते हुए उस कर्म को अकर्म या कर्म योग या निष्काम कर्म या सेवा कैसे बनाएं, तो यहाँ पर गीताकार कह रहे हैं कि वो तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो सिद्ध ही है, पहले से ही सिद्ध है, वो आपका स्वरूप है ही नहीं, आप पहले से ही निर्लिप्त हैं, बस आपको केवल जानना मात्र है। आपको इतना ही जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मैं नहीं है। ये एक साधन मिला है मुझे। जैसे आप बाहर के साधनों को साधन मानते हैं, गाड़ी को एक साधन मानते हैं, मोबाइल को एक साधन मानते हैं, अपने खेत को अपने सुख का एक साधन मानते हैं, तो जैसे बाहर की चीज़ों को साधन मानते हैं, ऐसी अनुभूति अपने शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, मन और बुद्धि के प्रति हो जाए, बस यही विवेक है। वो तो पहले से ही सिद्ध ही है। तो इसलिए ये कर्मयोग करना कठिन नहीं है, बस एक ट्रिक ही है। अब कोई कहे कि जी ये चाबी कैसे घुमाई जाती है, इस चाबी को इधर कैसे घुमाऊं, उधर घुमानी तो आती है मेरे को, ताला बंद तो करना आता है, और उसको इधर कैसे घुमाऊं, तो उसमें मतलब सीधी सी बात है, जैसे आपने उधर घुमाया था ना ऐसे ही इधर घुमा दो बस, तो स्वतः ही सिद्ध है। तो कर्म तो हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन उस कर्म से निर्लिप्त रहना, इसमें मतलब हमने वो बाधाएं मान ली हैं, वास्तव में कोई बाधा है नहीं, क्योंकि कर्म कभी चिपक ही नहीं सकते हैं हमारे से। हमने जानबूझ करके उनको चिपकाने की कोशिश कर रखी है कि ये मैंने किया, क्योंकि मैं कर्म करता ही नहीं, मैं तो निर्लिप्त आत्मा हूँ। ऐसा गीताकार ट्रिक हमें बता रहे हैं। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्जुन, तू युद्ध से भागने की बात मत कर। युद्ध करते हुए भी मैं तेरे को ऐसी एक विधि, एक ऐसी पद्धति, एक ऐसी ट्रिक समझाऊंगा कर्म करने की कि युद्ध करते हुए भी तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। युद्ध जैसा घोर कर्म भी तुझे बांध नहीं पाएगा, जिसको अशुभ कहा जाता है। युद्ध तो कोई शुभ कर्म थोड़ी है, अशुभ कर्म ही है, लेकिन करें इस अशुभ कर्म को करते हुए भी तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा, ऐसा मैं तेरे को तरीका बताऊंगा, तो तू भागने की बात मत सोच। तो इस यहाँ कह रहे हैं कि जीव जो है वो स्वयं शुभ है और परिवर्तनशील जो संसार है वो अशुभ है। तो जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश है, इसलिए वो शुभ है, और परमात्मा से विमुख होकर के वो अनित्य संसार में फंस गया है, तो ये इसके लिए अशुभ है।
तो भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से, अशुभ का मतलब हम यहाँ ये भी ले सकते हैं जन्म मरण का जो चक्र है उसी से तू छूट जाएगा। दोबारा ना आना पड़ेगा, ना कोई कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, ना तेरे को दोबारा से कोई युद्ध करना पड़ेगा, ना कोई राग द्वेष रहेगा, सदा सदा के लिए तू आनंद में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा मैं तेरे को बता रहा हूँ। तो यहाँ ये कर्म योग है। और इसमें पीछे भी बताया था, गीता के द्वितीय अध्याय में भी बताया था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर के कर्म कर। आगे कह रहे हैं कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। तो कह रहे हैं कि तेरे को ये समझना पड़ेगा, इसमें 3 शब्द हैं। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म क्या है ये भी तू जान ले, तेरे को जानना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मण, विकर्म क्या है, ये गीता के अपने शब्द हैं। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्मणश्च, 3 शब्द बताए क्रिया के लिए। कर्म, विकर्म, अकर्मणश्च, अकर्म। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। ऊपर ऊपर से जो क्रिया है ना, तो उस क्रिया में ही बहुत रहस्य छिपा हुआ है। उन्हीं क्रियाओं को करते हुए व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच सकता है, और उसी क्रिया को करते हुए अर्श से फर्श पे आ सकता है व्यक्ति। तो बड़ा इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है, तो उसको तू जान ले। तू कह रहा है ना कि मैं कर्म नहीं करूँगा, तो इतने मात्र से तू बच नहीं पाएगा। कि तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, कुछ भी काम नहीं करूँगा तो मैं सारे दुखों से बच जाऊँगा, यही तो व्यक्ति सोचता है। व्यक्ति कहता है मैं किसी आश्रम में चला जाऊँगा, व्यक्ति कहता है मैं तो सन्यासी बन जाऊँगा, क्योंकि ये संसार के जो घर गृहस्थी के जो दुख है ना, इन्होंने मुझे बड़ा परेशान कर दिया, तो मैं तो रिटायरमेंट होते ही सन्यास ले लूँगा। कोई कहता है मैं इन बच्चों की शादी करते ही कहीं आश्रम में चला जाऊँगा। तो ये सुख का मतलब भागना कभी भी सुख का उपाय नहीं हो सकता है। जागना ही हमें पड़ेगा, वहाँ जा कर के भी जागना पड़ेगा, भागने से बात नहीं बनेगी। तो कह रहे हैं इस रहस्य को समझ ले। अर्जुन भी तो भागना चाह रहा था ना, वो कह रहा था मैं तो कहीं ऐसे चला जाऊंगा किसी जंगल में, अरण्य में, और वहाँ मैं यतियों का जैसा जीवन यापन करूँगा और मैं इस पाप कर्म से बच जाऊँगा, क्योंकि युद्ध तो बड़ा पाप लग जाएगा मेरे को अपने लोगों को मार के। बोले ऐसे नहीं बच सकते हो। अरण्य में कैसे रहते हैं अरण्यवासी, वो भी कर्म करते हैं, लेकिन उनकी अलग प्रकार का तप होता है वो सब कर्म करते हुए। तो वैसा यति बनना ये कोई इतना सरल काम नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है, उसको समझना। तो उसको ये समझा रहे हैं कि तू एक ही क्रिया को करने के लिए 3 प्रकार की गति हैं। कर्म हो सकता है, विकर्म हो सकता है, अकर्म हो सकता है, इसलिए तीनों को अलग अलग समझ ले। गहना कर्मणो गति, क्योंकि ये कर्मों की गति, कर्मों का ज्ञान, गति का मतलब है यहाँ पर ज्ञान गमन प्राप्ति, कर्मों का फल, कर्मों का ज्ञान होना, ये बहुत गहन है। ये बात योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। आपकी और हमारी तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब हमें कर्म का मर्म कैसे समझ में आएगा, ये बात योगेश्वर कह रहे हैं। और यही बात योग दर्शन में व्यास ऋषि ने भी कही, व्यास भाष्य में बिल्कुल यही शब्द कहा उन्होंने भी, कि कर्मों के बारे में जानना। हम तो झट से ऐसे कह देते हैं ना, किसी व्यक्ति को जैसे ही हमने दुखी देखा थोड़ा सांसारिक दृष्टि से, उसको इंद्रियों के ज़्यादा भोग या सुख उसको प्राप्त नहीं है, तो हम झट से ये टाइटल लगा देते हैं कि इसने ज़रूर कोई अशुभ कर्म किए होंगे, ये इसके पाप का फल है गरीब होना, ये इसके पाप का फल है रोगी होना, ये इसने कोई ऐसा कर्म किया होगा जिससे ये, क्या पता कि वो उसको आगे ले जाने वाला कर्म है कि पीछे धकेलने वाला कर्म है। बड़ा गहन है ये, इसके बारे में तो मतलब जब ये इतने बड़े बड़े योगेश्वर हाथ खड़े कर रहे हैं, तो इसमें फिर करें क्या हम। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, वो अपने एक लाइन को लेकर के, एक टाइटल को लेके आगे बढ़ता रहता है कि मेरे लिए, मैंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और मेरे लिए जो भी होगा वो शुभ ही होगा। अपनी तरफ से मैं जितना मुझे विवेक है
मैं गलत काम नहीं करूँगा, उसके बाद मेरे लिए जो होगा वो शुभ ही होगा। तो ऐसी हमने कथाएं भी सुनी हैं। ऐसा जो अत्यंत विश्वासी व्यक्ति होता है ना, तो जैसी फिर जिसकी श्रद्धा और जैसी भावना होती है, तो उसके लिए कभी उसके जीवन में कोई अशुभ आता भी है तो उसकी भावना के अनुसार फिर वो अशुभ भी शुभ ही बन जाता है। और हमारे गुरुजी भी ऐसे बोलते थे, वो कहते थे कि संसार में कुछ भी अशुभ नहीं है, या तो शुभ है या तो शुभ की तैयारी है। जो हमें अशुभ लग रहा है ना, वो भी शुभ की तैयारी है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा वो भी। तो मैंने कई बार एक घटना की चर्चा की है कि किसी बहुत बड़े राजा का कोई मंत्री था, प्रधानमंत्री, और वो बहुत ईश्वर में विश्वास रखता था और वो बोलता था कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होगी। तो एक दिन राजा ने कहा कि चलो शिकार पे चलते हैं और मेरा वो तैयार करो, घोड़ा तैयार करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो जैसे ही राजा चलने लगे तो पता नहीं कैसे क्या दरवाजे में उंगली आई या कैसे उनकी उंगली कट गई। तो राजा ने मंत्री को बुलाया कि बड़ी मेरे को तो पीड़ा हो रही है, देखो ये क्या अशुभ लक्षण हो गया, अभी तो हमें यात्रा पे जाना था और मेरी तो उंगली कट गई। तो उनके मंत्री ने कहा महाराज आप चिंता ना करें, इसके पीछे भी इसमें भी कुछ शुभ ही होगा, ये भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो शुभ होगा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा विचित्र आदमी है, मेरा खून बह रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो उन्होंने उसको डांटा, बोले इसको बंद करो, वहाँ कोठरी में डालो। बोले इसकी इतनी हिम्मत कि मैं तड़फ रहा हूँ दर्द से और ये कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, किसी दूसरे सिपाही को बुलाओ, सेनापति को बुलाओ, वो मेरे साथ चलेंगे। वो लेके गए उनको। तो वहाँ जंगल में जैसे ही गए तो सेनापति को तो बिल्कुल साथ रह नहीं सकता है, वो सेना के साथ खड़ा हो गया। राजा बोले कि तुम यहीं ठहरो, मैं आगे जंगल में जाके शिकार करता हूँ, घुसता हूँ। जैसे ही आगे गए तो वहाँ कुछ लोग जो तंत्र विद्या के जो पुजारी थे, वो तंत्र विद्या से किसी देवी की उपासना कर रहे थे, तांत्रिक थे। तो उनको किसी मनुष्य की ज़रूरत थी बलि चढ़ाने के लिए, डाकू लुटेरे थे वो। तो जो इस तरह के तामसिक लोग होते हैं ना, वो तंत्र विद्या करके और बलि आदि चढ़ाने में विश्वास करते हैं, उनको लगता है उससे देवी खुश होगी। तो अब वो कहीं ऐसा मनुष्य कहाँ से ढूंढ के लाएं। तो जैसे ही राजा उधर से जाता हुआ दिखा उनको, तो उन्होंने कहा अरे ये तो देखो कितनी देवी की कृपा हो गई, हमें ढूंढने के लिए जाना भी नहीं पड़ा, बलि का बकरा खुद ही चल के हमारे पास आ गया, देखो कितना हट्टा कट्टा और कितना सुंदर है, इसको बलि चढ़ाएंगे तो देवी तुरंत प्रसन्न हो जाएगी। अब राजा ने उनको लाख समझाया, भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम मेरी प्रजा हो। बोले बड़े तेरे जैसे राजा देखे, इधर आजा, सीधा कटघरे पे खड़ा हो जा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। बोले पहले आप तो ले लो मृत्यु दंड, हमें बाद में देना, इधर आ जाओ आप। तो उसको ले गए ज़बरदस्ती, उसने लाख चिल्लाया, उनको समझाया, नहीं माने। लेकिन जैसे ही वो लेके गए उसको काटने के लिए, तो फिर वहाँ सब अंग प्रत्यंग चेक किए जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी बलि दी जाती है वो सर्वांग पूर्ण होना चाहिए, उसके सब अंग होने चाहिए, कहीं से भी वो विकलांग नहीं होना चाहिए, नहीं तो देवी नाराज हो जाएगी। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा रे इसकी तो एक उंगली कटी हुई है। तो बोले छोड़ो इसको, ये कहाँ से निकम्मा व्यक्ति आ गया, चलो किसी दूसरे व्यक्ति को लाओ जो सर्वांग पूर्ण हो। तो उसको छोड़ दिया। तो राजा तो भूल गया कि मैं राजा हूँ, एक बार वहाँ से दौड़ा तो अपनी राजधानी तक पीछे मुड़ के देखा नहीं राजा ने, उसको तो वही भय, और बड़ा हाँफता हुआ घोड़ा कहीं छोड़ दिया, राजा तो भागता हुआ, कोई सेनापति कहाँ है, सेना भी नहीं ढूंढी, सीधा अपनी नगरी में आ गया। और मंत्री ने देखा झरोखे से ये क्या हो रहा है राजा, ऐसे कैसे। तो जैसे ही आया तो बोले भाई उसको निकाल के लाओ मंत्री को। तो उसने कहा भाई आज तो मैंने तेरा विश्वास है उसको अपनी आंखों से देखा, तू सही कह रहा था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आज अगर ये उंगली कटी हुई नहीं होती तो मेरा गर्दन कटनी थी, आज मैं गया था आज। तो उसने मंत्री ने कहा कि महाराज मेरा तो यही विश्वास है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो बोले भाई तू मेरे को माफ़ कर देना, मैं तो समझा नहीं तेरी इस थ्योरी को, और मैंने वैसे ही तेरे को अनजाने में ही अज्ञान के कारण कोठरी में डाल दिया। बोले नहीं महाराज अज्ञान के कारण नहीं,
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आपने मेरे को कोठरी में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ जंगल में जाता। आपकी उंगली तो पहले ही कट गई थी दरवाजे में आके, मेरे अंग पूरे थे, तो ये लोग आपको तो भगा देते, तो बलि का बकरा मैं बनता, आज गर्दन मेरी कटती। तो बड़ी भगवान ने कृपा की कि आप मेरे को यहाँ बंद करके चले गए। तो ऐसे मतलब कर्मों की गति को समझने के लिए जो श्रद्धालु लोग होते हैं, भक्तजन होते हैं, उनके पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं होता है कि जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं और जो वेद में जो साक्षात भगवान की वाणी है, वो तो हमारे लिए एक विधान है, वो तो हमारे लिए एक चरक संहिता है, वो हमारे लिए एक संविधान है भगवान का। जैसे देश में रहना है तो देश का एक संविधान है, उसको फॉलो करना होता है। ऐसे ही वेद जो है वो भगवान का संविधान है, अनुशासन है, तो वो उसको फॉलो करते रहते हैं और अपने विवेक का अनादर नहीं करते हैं कभी। मतलब जो विवेक मेरे अंदर, मुझे पता है कि झूठ बोलना बुरा कर्म है तो मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे पता है कि दुराचार व्यभिचार करना बुरा कर्म है तो मुझे वो नहीं करना, मुझे पता है आलस्य प्रमाद चोरी ये बुरे काम हैं तो मुझे उनको तो नहीं करना है। और अपनी तरफ से जिसको मैं सत्याचरण समझता हूँ, जिसको ठीक काम समझता हूँ, उसको मुझे ज़रूर करना है, उसमें प्रमाद नहीं करना है। और वो सब करते हुए जो कुछ मिल रहा है उसमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि कई बार जो लौकिक दृष्टि से दुख दिखाई देता है ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए ही होता है। जैसे कि मैंने कहानी में सुनाया, लौकिक दृष्टि से जो राजा की अंगुली कटी तो दुख दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी में उसका कल्याण था। लौकिक दृष्टि से मंत्री को कोठरी में बंद होना किसी पाप कर्म का फल मालूम पड़ रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि किसी पुण्य का फल था वो तो कोठरी में पड़ना, वरना तो गर्दन कट जाती। तो ये कर्मों की गति बहुत गहन है, इसको नहीं जान सकते हैं। पता नहीं अनादिकाल से किस किस योनि में गए, क्या क्या कर्म किए, तो हो सकता है कि जो छोटा सा दुख आया है वो किसी बड़े संकट को टालने के लिए भगवान ने छोटे में निपटा दिया। तो जो इन्हीं को आशावादी व्यक्ति भी कहते हैं, इन्हीं को पॉजिटिव थिंकिंग भी कहते हैं कि हमेशा बदतर में से बेहतर निकाल के लाना। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि भाई तू युद्ध को ना बुरा मत मान, कोई ऐसा कर्म मत मान कि जिससे तेरा अकल्याण होगा, क्योंकि इस युद्ध से ही तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष से अशुभात, सारे अशुभ से तू मुक्त हो जाएगा। तो इन तीनों शब्दों को तू ठीक से समझ ले। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। और आगे कहा कर्मणि अकर्मः यः पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। कह रहे हैं कर्मणि अकर्मः यः पश्येत्, जो कर्म करता हुआ कर्म में अकर्म को देख ले, देख ले मतलब अनुभूति कर ले, कर्म करते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा ये अनुभूति कर ले। कर्मणि यः अकर्म पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यः, और जब कोई क्रिया नहीं कर रहा है, बैठा है, ध्यान लगा रहा है, वो भी एक कर्म हो रहा है। अकर्म में भी जो कर्म को देख ले। अकर्मणि च कर्म यः पश्येत् स बुद्धिमान मनुष्येषु, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म की अनुभूति कर ले और अकर्म में, अकर्म का मतलब अक्रिया, कुछ न करता हुआ उसमें कर्म को देख ले। स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त, वो भगवान से युक्त है, योग युक्त है। कृत्स्न कर्म कृत, उसने संपूर्ण कर्मों को समझ लिया, ऐसा जानना चाहिए। तो इस विषय को हम और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे अगले पाठ में। आज यही पाठ को विराम देते हैं, समय हो गया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। ओम। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।